हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कौन सी देवी माँ के लिए डेनिक्स की 300 महिलाएं मिलकर 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बना रही है? सही जवाब है दंतेश्वरी माँ के लिए। माँ दंतेश्वरी को पहली बार 11 किलोमीटर लंबी चुनरी समर्पित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माँ दंतेश्वरी को समर्पित करेंगे। डेनिक्स दंतेवाड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अंग्रेजी भाषा में जाति के नाम का उल्लेख वाले जाति प्रमाण पत्रों के वितरण का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसका शुभारंभ किया है। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान बीजापुर में पहली बार अंग्रेजी भाषा में जनजाति के नाम का उल्लेख वाले जाति प्रमाण पत्रों के वितरण का शुभारंभ किया। जाति प्रमाण पत्रों में पहली बार जनजाति के नाम का उल्लेख अंग्रेजी भाषा में किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता जीती है? सही जवाब है राकेश वर्दा ने जीती है। महज 12 वर्ष की उम्र में राकेश ने महाराष्ट्र के गोरेगांव में आयोजित राष्ट्रीय मलखंभ हैंड स्टैंड प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। राकेश ने 1 मिनट 6 सेकंड तक हैंड स्टैंड करते हुए न सिर्फ विजेता का खिताब जीता बल्कि भारत और विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। इससे पहले भारत का बेस्ट रिकॉर्ड 30 सेकंड का था। ये अबूझमाड़ के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण किया गया है? सही जवाब है बीजापुर में इसका लोकार्पण किया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण किया गया है। जिले वासियों को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने बीजापुर में समर्थ पुनर्वास केंद्र का भी लोकार्पण किया और जिला ग्रंथालय एवं बालिका छात्रावास छू लो आसमान कोचिंग सेंटर का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना में अब हितग्राहियों को दी जाने वाली अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? सही जवाब है 1 लाख रुपए कर दी गई है। अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इस संबंध में भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगला प्रश्न, INS सूरत और INS उदयगिरी युद्धपोत को हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? सही जवाब है मुंबई में लॉन्च किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मुंबई में INS सूरत और INS उदयगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया है। INS सूरत चौथा और आखिरी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जिसे प्रोजेक्ट 15B कार्यक्रम के तहत कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं? सही जवाब है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ताओं ने हाल ही में पहली बार चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था। अपोलो मिशन 11, 12 और 17 में अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 50 साल पहले चंद्रमा से मिट्टी को पृथ्वी पर लाया था। चंद्र मिट्टी को रेगोलिथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके मुताबिक विदेशी प्रेषण के मामले में भारत ने मेक्सिको को पीछे छोड़ दिया है? सही जवाब है विश्व बैंक। विश्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2021 में विदेशी प्रेषण के मामले में भारत ने मेक्सिको को पीछे छोड़ दिया है जिससे चीन तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में भारत को कुल $89 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? सही जवाब है निकहत जरीन बनी है। भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को 5-0 से हराया। भारत का 4 साल में इस प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक है। पिछला स्वर्ण पदक मैरी कॉम ने 2018 में जीता था। महिला विश्व चैंपियनशिप में अब भारत के नाम 39 पदक हो गए हैं। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ पुलिस के कौन से अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया है? सही जवाब है निजात अभियान को शामिल किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं अन्य पुलिस संगठनों द्वारा नवाचार किए जा रहे हैं अच्छे कार्यों पर एक किताब स्मार्ट पुलिसिंग की उत्तम कार्य प्रणालियां प्रकाशित किया है। इसमें देश भर के पुलिस संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों के लिए कुल 30 उत्तम कार्य शामिल किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के कोरिया पुलिस के निजात अभियान पर विस्तृत आलेख प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न, कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से नंबर पर है? सही जवाब है 20वें नंबर पर है। कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ देश में 20वें नंबर पर है। 30 अप्रैल तक मात्र 2.6% लोगों को ही बूस्टर डोज लगाया गया। रोचक आंकड़ा यह है कि प्रदेश में बूस्टर डोज के मामले में टॉप 5 जिलों में 4 बस्तर के हैं। यह चारों जिले बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा दूर नक्सल प्रभावित है। देश में वैक्सीनेशन का लेखा रख रहे कोविन एप्लीकेशन के आंकड़ों का खुलासा हुआ। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में चल रहे किस अभियान से प्रभावित होकर तथा माओवाद की खोखली विचारधारा से निराश होकर 2 नक्सलियों मड़कम जितेंद्र और गड़पा नागेश ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? सही जवाब है पूना नरकोम अभियान के तहत आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जिनका चयन विश्वविख्यात कंपनी गूगल में हुआ है? सही जवाब है श्रुति नायर नाम है। बस्तर की बेटी श्रुति नायर अब अमेरिका की विख्यात कंपनी गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? सही जवाब है 200 प्रजातियां पाई जाती है। कांगेर वैली नेशनल पार्क में एक अध्ययन के मुताबिक पक्षियों की 170 से 200 प्रजातियां पाई जाती है। तितलियों की 63 प्रजातियां जो कि 46 जनेरा एवं 29 फैमिली के अंतर्गत आती है पार्क में पाई जाती है। मछलियों की 11 फैमिली से 56 प्रजातियां पाई जाती है। वनों का घनत्व 6 से 1.0 तक है। कांगेर वैली छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से दंतेवाड़ा में किन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है श्रीमती अनिला भेड़िया को सम्मानित किया गया है। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। श्रीमती अनिला भेड़िया को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचने पर सर्किट हाउस स्थल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग मंत्री अनिला भेड़िया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। रायपुर में कौन से भगवान की प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है जो 1000 साल पुरानी है, जो ठंड में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वाहनों की बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंटा में निम्न में से किसे तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है? सही जवाब है जगरगुंडा को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की है। उन्होंने जगरगुंडा को तहसील और दोरलापाल को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। ये घोषणाएं भी की हैं, देखिए। कोंटा ब्लॉक के बंडागांव और जगरगुंडा में बिजली सब स्टेशन की घोषणा हुई। कोंटा में 30 बिस्तर अस्पताल को 50 बिस्तर करने की घोषणा की गई। कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर एवं स्टाफ निवास का निर्माण किया जाएगा। दुब्बा कोटा में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा पर छत्तीसगढ़ द्वार का निर्माण होगा। एर्राबोर में मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 58 लाख की लागत से निर्मित सी मार्ट का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस राज्य में मूनलाइट कैंपिंग की शुरुआत हो गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल का मजा अब चांदनी रात में भी लिया जा सकेगा। निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य में मूनलाइट कैंपेन की शुरुआत हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।